Hello दोस्तों नमस्कार welcome back to Curious Three for the daily dose of football. So today's episode is dedicated to FIFA World Cup 2026 final, and Spain are the world champion for a second time, and what a madness we have witnessed in the final of 2026 FIFA World Cup. नो वन एक्सपेक्टेड कि भाई फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतना ज़्यादा वन साइडेड मैच होगा. आई डोंट थिंक सो कि आफ्टर 2000 जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें से किसी भी फाइनल में इतना ज़्यादा एक टीम का डोमिनेंस हमें फाइनल में देखने को मिला है. इट वाज फ्रॉम फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम टू लास्ट मिनट ऑफ द गेम ऑल स्पेन. अर्जेंटीना भाई सिर्फ डिफेंड 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 ही करते रहे इस मैच में, एंड जीरो शॉट ऑन टारगेट बाय अर्जेंटीना इन दिस मैच. पहला जो उनका शॉट आया पूरे मैच में वो आया भाई 116th मिनट पे. तो दैट इटसेल्फ एक्सप्लेन कि भाई ये मैच कैसे स्पान आउट हुआ है. द ओनली पॉजिटिव और यू कैन से कि द ओनली थिंग जो कि यहाँ पे अर्जेंटीना की ओर से सही दिखी इस मैच में वो है भाई उनके प्लेयरों की मेंटालिटी, उनका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है जो कि थ्रू आउट दी टूर्नामेंट में देखने को मिला था. बट इतना ज़्यादा डिफेंसिव एंड इतना ज़्यादा आई वुड से कि यहाँ पे टूथलेस अर्जेंटीना का अटैक या फिर अर्जेंटीना का ओवरऑल गेम प्ले इस मैच में दिखा जिन्होंने वे सबको सरप्राइज कर दिया. आई थिंक द वे स्पेन न्यूट्रलाइज मेसी, it was incredible technical you can say कि गेम प्लान बाय स्पेन ऑल्सो, एंड स्पेन आर डिजर्विंग चैम्पियन भाई. जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट दी टूर्नामेंट फुटबॉल खेली है, जिस तरीके की उनकी ओवरऑल टीम की क्वालिटी है, एंड पूरे टूर्नामेंट में भाई एक ही गोल कंसीड करना, दैट शोज देयर डिफेंसिव you can say key strength also. So as a overall team in terms of the football wise, in terms of the overall quality wise, स्पेन आर डिजर्विंग चैम्पियन विथआउट ए डाउट. यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए द ओनली गुड पार्ट इज कि भाई डिस्पाइट प्लेइंग सो डिफेंसिवली दे एबल टू टेक दिस मैच इनटू द एक्स्ट्रा टाइम. दैट्स इट. अदर देन दैट देयर वाज नथिंग पॉजिटिव फॉर अर्जेंटीना. एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड भी मिला, 10 मैन डाउन थे वो. सो वो सारी चीज़ें उनके लिए भाई यहाँ पे आई वुड से कि बैकफायर की इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल देयर गेम प्लान पॉइंट ऑफ व्यू. एंड जिस तरीके से भाई स्पेन ने गेम को रन किया है, आई थिंक दे आउट प्लेड और यू कैन से कि दे कम्प्लीटली डोमिनेटेड दिस बिग फाइनल. एंड इनक्रेडिबल टू सी दिस. भाई फाइनल का जो एक दूसरा एस्पेक्ट है वो है भाई जो पूरा मैडनेस था यहाँ पे स्टेडियम में. ऐसा लग रहा था कि भाई जो पूरा हॉलीवुड है वो वहाँ पे आ चुका है, बिकॉज हॉलीवुड के भाई यहाँ पे टॉम क्रूज से लेके भाई बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स है वो यहाँ पे इस मैच को देखने आए थे. ऑब्वियसली यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो केम टू वॉच दिस मैच. यहाँ पे हाफ टाइम पे जो शो हुआ मैडोना, शकीरा, बीटीएस एंड यहाँ पे जस्टिन बीबर का, एंड पूरा जो माहौल था, it was absolute madness. So from that perspective it was all worth it, and I think every football fan, every football enthusiastic wait for this kind of a match. So उस तरीके से मज़ा आया. बट आई थिंक जैसे 2022 का फाइनल था उतना रोमांचक तो ये फाइनल नहीं था. ये बात तो भाई यहाँ पे आपको माननी पड़ेगी विथआउट ए डाउट, बिकॉज दैट वाज समथिंग एल्स. इसमें भाई ज़्यादा वन साइडेड हो गया तो वो एज अ न्यूट्रल जो थोड़ा सा रोमांच है वो कम हो जाता है. बट दैट इज़ व्हाट इट इज़. एंड फॉर स्पेन दिस इज़ अ हिस्टोरिकल फीट बिकॉज दे बिकम्स द फर्स्ट एवर कंट्री इन द वर्ल्ड टू विन द मेंस फीफा वर्ल्ड कप एंड वुमेंस फीफा वर्ल्ड कप साइमल्टेनियसली. बिकॉज 2023 में उनकी वुमेंस टीम ने भी फीफा वर्ल्ड कप जीता है, 2026 में उनकी मेंस टीम ने जीता है, 2024 में वो यूरो चैंपियन रहे हैं. सो स्पेन के लिए भाई इट इज़ इनक्रेडिबल यू कैन से कि decade in terms of the football achievement wise, and the way they are progressing, it's brilliant to see. दूसरा जो एक बात करना है इस फाइनल के बारे में वो है अबाउट लियोनेल मेसी. द गोट आई थिंक इज फिनिश्ड हिज करियर विथ दिस बिग फाइनल. उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट आफ्टर द मैच जो उसका इमोशन था, जो उसका रिएक्शन था, वो आई थिंक टेल्स यू द स्टोरी. एंड आई थिंक इट इज़ आई वुड से राइट टाइम टू से गुड बाय, टू बी ऑनेस्ट. नो डाउट
यहाँ पे फैंस के लिए और सबके लिए भाई इट फील्स हर्ट कि भाई यहाँ पे अगर जीत के साथ वो लीव करते तो और ज़्यादा मज़ा आता है, बट आई थिंक ही डन हिज पार्ट इन 2022 एंड ये सारी चीज़ें भाई एक्स्ट्रा चीज़ें थी, बट डिस्पाइट दैट भाई नो वन एक्सपेक्टेड कि भाई एट द एज ऑफ 39 मेसी इस टीम को इस तरीके से कैरी करेंगे एंड इस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करेंगे। आई थिंक दैट शोज हिज ग्रेटनेस और हिज ओवरऑल आई वुड से कि फुटबॉलिंग जीनियसनेस, सो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट आई थिंक दिस इज अ फाइनल गुड बाय बाय मेसी। एंड आई थिंक एज अ फुटबॉल फैन, चाहे आप यहाँ पे किसी भी टीम को सपोर्ट करते हो, आई थिंक यू लाइक टू सी दोज काइंड ऑफ ए प्लेयर, एंड आप देखिए कि इस तरीके के प्लेयर से ही आपका जो फुटबॉल का भाई जो रोमांच है वो बढ़ता है। सो आई थिंक मेसी हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज फुटबॉलिंग करियर, सो नथिंग टू अचीव मोर, बट दैट इज व्हाट इट इज। एंड आई थिंक दिस वर्ल्ड कप has some big goodbyes by Messi, Ronaldo, Neymar. So let hope कि जो next generation of players है वो भी हमें उसी तरीके का entertainment provide करे. So that was the whole part about Messi, and there was a, you can say, emotional atmosphere at the stadium when he was leaving the stadium. So that is it. अदर देन दैट आई थिंक इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी मैं लास्ट में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फाइनल था इससे पहले भी यहाँ पे इंडिया में भी जो एक मैडनेस एक जो यहाँ पे हाइप बना, दैट वाज इनक्रेडिबल टू सी डिस्पाइट इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग फीफा वर्ल्ड कप। आप देखिए कि केरला की गवर्नमेंट ने आज हॉलीडे अनाउंस कर दिया है, मेघालय की गवर्नमेंट ने किया है, कर्नाटका, असम या फिर मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने भाई अपने जो रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड उन सबको भाई यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग तक ओपन रहने का परमिशन दे दिया था। तो भाई अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं हुआ है उसके बावजूद भी भाई इतना मैडनेस इंडिया में है, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और वो सब ये कर रहे हैं। आई थिंक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने भी अपने डिस्ट्रिक्ट्स में स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट किया था। सो इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी थिंग टू सी कि भाई इंडिया नहीं खेल रहा उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो जस्ट इमेजिन इफ इंडिया क्वालिफाइज देन क्या होगा भाई। आई थिंक फुटबॉल का जो मैडनेस है या फिर फुटबॉल का जो लोगों में इंटरेस्ट है, क्वालिटी फुटबॉल का ऑब्वियसली, वो भाई एवरी वर्ल्ड कप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक जो यंगर जनरेशन आ रही है दे आर मोर यू कैन से कि वॉचिंग इट। सो लेट होप कि भाई हमें आने वाले कुछ वर्ल्ड कप में इंडिया भी देखने को मिले। एंड आई थिंक जो सारे इंडियंस है और जो यहाँ पे जितने भी फुटबॉल फैंस हैं उन सबका ये सपना है। सो लेट होप कि वो ड्रीम यहाँ पे पूरा हो। बाकी आपका इस वर्ल्ड कप का बेस्ट मोमेंट, मेमोरी क्या था ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।